नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं लड़ाकू विमान चैनल। मेरा नाम अभिषेक है। आज हम निकल रहे हैं एक यादगार सफर पर कटहरी अंबेडकर नगर से लखनऊ तक। यह जर्नी करीब 180 किलोमीटर की होगी। इस सफर में हमें मिलेगा गांव की शांति, अयोध्या की भक्ति, हाईवे का एडवेंचर और लखनऊ की नवाबी। सफर की शुरुआत लगभग 12 बजे से होती है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं इस अपने यादगार सफर में। तो ये है हमारे ड्राइवर। अभी हम लोग जा रहे हैं लखनऊ, अंबेडकर नगर से लखनऊ। आपको तो दिख ही रहा होगा, ये देखिए। यहाँ से अब हम चलेंगे लखनऊ की तरफ, फिर अयोध्या पहुंचेंगे, फिर लखनऊ। तो बाइक ये चलाएगा, मैं भी बैठूंगा क्योंकि मुझे बनाना है ब्लॉग। हम दोनों निकल दिए हैं अपने अपने घर से और चल दिए हैं लखनऊ की तरफ। अभी हम लोग जा रहे हैं तो पहले अयोध्या घूमेंगे, फिर वहां से निकलेंगे लखनऊ के लिए। तो अभी मैं गोसाईगंज पहुंचने वाला हूँ। ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ से। गोसाईगंज पहुंचूंगा, वहाँ एक भैया लगाते हैं बढ़िया पान, मीठा वाला, बिना सुपारी का। हम लोग खाएंगे पान, फिर वहां से निकलेंगे। अभी हम पहुंचे हैं ये गोसाईगंज बाईपास के पास। ये देखिए, ये भी नया नया बन रहा है, गोसाईगंज का बाईपास है ये। जिसको जाना है बिना मार्केट के, बिना भीड़ के, तो आप ये रास्ता चुन सकते हैं। जिसको भीड़ भाड़ पसंद है वो मार्केट से सीधा अंदर से जाए। मैं पहुंच चुका हूँ पान वाले भैया के पास, जिनकी दुकान भीटी चौराहे पे है। मैं बोला भैया मीठा पान लगाओ दो बिना सुपारी वाला, तो उन्होंने गलती से सुपारी भी डाल दिया था। फिर उसको निकाला, फिर लगाने लगे। ये हमारा मीठा पान। ये देखिए कितना आइटम पड़ रहा है। बहुत सारे आइटम पड़ेंगे, इतना आइटम पड़ जाएगा कि मुंह में ही नहीं आएगा। किसी तरह तो खाते हैं। भैया का पान इतना बढ़िया है कि आप खाएंगे तो दोबारा यहीं आएंगे, क्योंकि इनके पान में स्वाद होता है। इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। इसकी प्राइस है 20 रुपये। अगर आप छोटा वाला खाएंगे तो 10 रुपये, अगर बड़ा वाला खाएंगे फुल तो 20 रुपये। ये देखिए कितना आइटम पड़ रहा है। हर एक आइटम डालते हैं, ऐसा कोई आइटम नहीं होगा जो ना डालते हो। ये देखिए हमारा पान रेडी हो चुका है। हम दोनों पान खा के यहाँ से निकलते हैं और अगला स्टॉप होगा सीधा अयोध्या मंदिर के पास, क्योंकि उसके पहले हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। जैसा कि हमने पान खा लिया है, मुंह पूरा भर गया है, बोल नहीं पा रहे हैं। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं गोसाईगंज मार्केट में। गोसाईगंज से निकले ही थे, थोड़ा आगे जाने पे इतना अच्छा मौसम बन गया कि मजा ही आ गया। ऐसे मौसम में बाइक चलाने में अलग ही सुकून मिलता है। ठंडी ठंडी हवा जब चेहरे पे लगती है तो ऐसा लगता है कि हम पहाड़ों पे हैं कहीं पे। ये देखिए, बगल से ट्रेन भी जा रही है और हम लोग भी जा रहे हैं। एकदम रोड से लगा हुआ है ये ट्रेन की पटरी। अभी इस जगह पे फ्लाईओवर नहीं बना है। फ्लाईओवर बन जाना चाहिए, क्योंकि बहुत जाम लगता है, बहुत ही ज्यादा जाम लगता है यहाँ पे। इस क्रॉसिंग का नाम है टंडौली क्रॉसिंग। देखिए एक बार जाम, कितना लंबा जाम है। ये तो कम है, जब शादियों का टाइम रहता है इतना लंबा जाम लगता है कि पूछो ही मत। मेरा लड़का बहन अब प्यासा हो गया है, कह रहा मालिक मुझको कुछ पिलाओ, ठेके पे जल्दी लेके चलो। तो ठेका आ गया था, तो मैंने बोला सबर करो, ठेका आ गया है, मैं तुमको ले चलता हूँ ठेके पे सीधा। फिर मैंने ठेके पे उसको ले गया और 300 का दारू पिलाया। ये देखिए पूरा दारू पी गया 300 का। फिर हम लोग ठेके से चले और बढ़ गए अपने मंजिल की ओर। गांव के रास्ते पे एक अलग ही सुकून होता है। जब रोड खाली रहती है एकदम, तो मजा ही आ जाता है। स्वैग वाला स्टाइल मार के हम बढ़ते हैं आगे। जिस तरह से बादल घिरे हुए हैं ना, लग रहा है कि आज बारिश हो ही जाएगी, लेकिन नहीं, बारिश नहीं होती है। सिर्फ बादल ही घिरे हैं चारों तरफ। लेकिन कुछ भी हो, ऐसे मौसम में बाइक चलाने में मजा आता है। कुछ भी हो। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है नज़ारा। ये गांव का नज़ारा है भाई। गांव का नज़ारा ऐसे ही होता है। शहर का नज़ारा इतना अच्छा नहीं लगेगा कभी आपको। अब हम चलते चलते पहुंच गए हैं मया बाजार के पास। ये मया का बाईपास है। ये देखिए, जिसको मार्केट से बाहर जाना हो वो अपना बाइक पास से जा सकता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ से। चलते चलते रास्ते में एक बाइक वाले मिलते हैं भैया। ये हमको बार बार ओवरटेक कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि हमसे रेस करना चाहते हैं, लेकिन भैया हमारा रेस करने का मूड नहीं है, तुम जाओ। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि बारिश हो रही थी,
लेकिन जैसे हम लोग पहुंचते हैं बंद हो चुकी थी। ये बहुत अच्छी बात थी, नहीं तो भैया हम लोगों का तो नरक ही हो जाता। जाना है इतनी दूर और बारिश होने लगती, फिर हम लोग कब पहुंचते। तो अच्छी बात है ना कि बारिश बंद हो गई, अब हम लोग आसानी से पहुंच जाएंगे। अब राइड में असली वाइब शुरू होती है, क्योंकि हम लोग पहुंचने वाले हैं दर्शन नगर। दर्शन नगर वही जगह है जहाँ पे सूर्य भगवान आए हुए थे धरती पे। दर्शन नगर से हम लोग चल रहे हैं देवकाली बाईपास की ओर। आज भीड़ ज्यादा है नहीं, नहीं तो ट्रैफिक वाले ऐसे हॉर्न बजाते हैं जैसे लग रहा है वेलकम सॉन्ग बज रहा हो। ये वही है दर्शन नगर का सूर्य कुंड। यहाँ फिर हम लोग रुकते हैं और चेंज करते हैं बाइक ड्राइवरी। अब यहाँ से बाइक चलाने वाला हूँ मैं, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा था तो उसको दिक्कत हो रही थी। अब ये मैं पहुंच चुका हूँ दर्शन नगर के ओवर ब्रिज पे। जो यह ओवर ब्रिज एकदम विदेशों वाला फीलिंग देता है। देखिए जैसे विदेशों में बना होता है ना, एकदम वही है आर्किटेक्ट। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा है ओवर ब्रिज है ये। इस ओवर ब्रिज के बनने से जो मिनी कुंभ मेले की तरह लगता था ना जाम, उससे एकदम छुटकारा मिल गया है। नहीं तो ऐसा जाम लगता था कि पूछो ही मत, 2-2 घंटे खड़े रहो। यहाँ से हम लोग निकलते हैं, उसके बाद चलते हैं देवकाली की तरफ, बढ़ते हैं आगे। नज़ारा बहुत ही प्यारा होता है, बादल छाए हुए थे तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। ऐसे नज़ारों को देखने से दिल को और आंखों को अलग ही सुकून मिलता है, एकदम माइंड रिलैक्स हो जाता है। देखिए कितना प्यारा है ये। ट्रैफिक कम होने से पूरा वाइब आ रहा था इस मौसम का। हम लोग पहुंच चुके हैं देवकाली बाईपास पे। हम लोग का पहले प्लान नहीं था अयोध्या जाने का, वो तो बाद में बन गया, तो इसलिए हम लोग देवकाली से जा रहे हैं। नहीं तो हम लोग दर्शन नगर से डायरेक्ट अयोध्या जा सकते थे। पहले हम लोग देवकाली पहुंच गए, अब यहाँ से लेंगे राइट की तरफ टर्न। थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अब जाना है तो जाना ही है। ये कार वाले चच्चा को कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, ये नहीं कि रुक जाऊं थोड़ा ना, एकदम हमको पहले जाना है कुछ भी हो जाए। सभी को इतना जल्दी रहती है कि कोई 2 मिनट रुक भी नहीं सकता है, पता नहीं कितनी जल्दी पड़ी रहती है। ऐसे लगता है कि घर पे कोई पकवान बना हो और दूसरा कोई खा रहा हो, ये नहीं पहुंचेंगे तो इनको मिलेगा ही नहीं। अभी हम जहाँ पे हैं ये है देवकाली बाईपास। ये लखनऊ से गोंडा बस्ती बस्ती की तरफ जाता है रोड। यहाँ पे साफ सफाई पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि राम मंदिर बना है तो साफ तो रखना ही पड़ेगा। इसलिए देखिए कितना अच्छा अच्छा दीवालों पे पेंट बना है, कितना प्यारा लग रहा है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं राम मंदिर पथ पर, जिसका नाम है राम पथ। ये यहाँ पे ज्यादा दूर है नहीं, बस यही हम लोग ओवर ब्रिज के नीचे पहुंच जाएं, फिर आ जाएगा राम पथ। ये राम पथ का रास्ता है, ये रात में और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि जब सारी लाइटें जलती हैं तो बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लगता है। अब खूबसूरत तो लगना ही है, क्योंकि ये अयोध्या का जगह है। राम पथ पे आगे बढ़ते ही हम लोग पहुंच चुके हैं राम मंदिर की तरफ। ये देखिए राम मंदिर का गेट है, यहाँ से एंट्री होती है राम मंदिर की तरफ। लेकिन हम लोग वहां नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे लता मंगेशकर चौक, क्योंकि हम लोग को मंदिर में दर्शन अभी नहीं करना है। हम लोग दर्शन करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम सीधा चलते हैं लता मंगेशकर चौक की तरफ। भीड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए हमको अपनी बाइक को थोड़ा स्टाइल वे में चलाना पड़ रहा है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए सावधानी पूर्वक चलाना पड़ेगा। भीड़ में जब भी चले तो चारों तरफ ध्यान रखें, इसलिए यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आने लगे हैं अब राम मंदिर की वजह से। नहीं तो पहले कोई दिखाई नहीं पड़ता था, जब से राम मंदिर बना है सब टूरिस्ट आने लगे हैं। ये देखिए यहाँ पे गाड़ियां भी चलते हैं घुमाने के लिए, जिससे टूरिस्ट को कोई दिक्कत ना हो। रामपथ के एक छोर पर स्थित लता मंगेशकर चौक उस दिव्य स्वर को समर्पित है जिसने दर्शकों तक भारत की आत्मा संगीत से जोड़े रखा है। लता दीदी का नाम भारतीय संगीत में एक आशीर्वाद की तरह है, और अयोध्या की भूमि पर इस चौक के जरिए उन्हें एक अनोखी श्रद्धांजलि दी गई है। अयोध्या नगरी की सड़कों पर चलना, विशेषकर राम मंदिर से निकलकर लता मंगेशकर चौक तक पहुंचना सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव है। यह मार्ग केवल दूरी नहीं तय करता, बल्कि आपको श्रद्धा, सुंदरता और संगीत से जोड़ता है। हम लोग पहुंच चुके हैं लता मंगेशकर चौक के पास। ये लता मंगेशकर चौक का नजारा है। ये देखिए सामने
है लता मंगेशकर चौक। हम लोग यहाँ आए हैं अपने एक कैमरामैन दोस्त को ढूंढते हम सोचे यहाँ आए हैं तो क्यों ना एक फोटो ही शूट करा लिया जाए, इसलिए हम लोग उसको ढूंढने में थोड़ा बिजी हो गए। जब तक हम अपने दोस्त को ढूंढ रहे हैं तब तक हम आपको दिखाते हैं लता मंगेशकर चौक का एक अद्भुत नजारा दिखाते हैं हम आपको। इस जगह पर रात को आना एक अलग ही अनुभव देता है। बीड़ा की संरचना देखकर हर आगंतुक मंत्र मुग्ध हो जाता है। यह संगीत के प्रति सम्मान और लता जी के योगदान का प्रतीक है। चौक के चारों ओर सजावटी पौधे, फाउंटेन और रंग बिरंगी लाइटें से और भी आकर्षक बनाता है। यह जगह लोगों को फोटोग्राफी का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। यहाँ पर आएंगे तो आप एक बार फोटो जरूर लेंगे, क्योंकि ये है ही ऐसा, देखने में इतना सुंदर है ही कि आप दीवाने हो जाएंगे इसके। मैं अपने दोस्त को ढूंढने में बिजी हो जाता हूँ, फिर बाद में पता चलता है जब फोन करने के बाद कि वो चौक के पास ही है जहाँ पे लोग फोटो खिंचवाते हैं। फिर हम लोग अपनी गाड़ी मोड़ते हैं और चल देते हैं उसके पास। यहाँ पे काफी ट्रैफिक है। फिर हम लोग उसके पास पहुंचते हैं। जो ये रहा हमारा कैमरामैन दोस्त, ये देखिए अभी अपने कस्टमर से बिजी है। अगर आप इसके पास आते हैं और हमारा नाम बताते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा जरूर से जरूर। इसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, आप जब भी जाएं फोन कर दें। फिर हम लोग वहां से चल देते हैं और अब हम चलते चलते पहुंच चुके हैं टोल प्लाजा के पास। ये देखिए ये टोल प्लाजा है। लोगों से इतना टैक्स लिया जाता है, इतना टैक्स लिया जाता है, फिर भी ढंग का रोड नहीं मिल पाता है। कहीं रोड पे गड्ढे। ये देखिए टोल प्लाजा के पास का ये हाल है। देखिए कितना कीचड़ है, कितनी गंदगी भरी पड़ी हुई है। देखिए नाली की व्यवस्था तक नहीं है। ये टोल प्लाजा का हाल है, बाकी रोड का तो छोड़िए। बताइए यहाँ टैक्स ले रहे हैं फिर भी ये हाल है। ये है हमारे देश की अर्थव्यवस्था। विश्व गुरु बन चुका है ना भारत, इसीलिए इन्हीं सब वजहों से बना है विश्व गुरु। मेरी पहचान मोदी जी से है, इसलिए हम लोग निकल जाते हैं साइड से बिना टोल टैक्स दिए हुए। ये देखिए ये अयोध्या का टोल टैक्स है। फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। जब मौसम सुहाना होता है तो सफर करने का मजा ही कुछ और होता है। सुहाने सफर में दिल एकदम बाग बाग हो जाता है। कुछ भी हो, अगर कोई कहता है कि इतनी दूर से बाइक से जा रहे हो तो क्या हुआ भाई, उसका लेवल ही अलग होता है। हम लोग यहाँ से निकलते हैं, फिर चलते चलते पहुंच जाते हैं रुदौली। हम लोगों को भूख लगी थी तो हम लोग इसी छोटे से मार्केट में चलते हैं। कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे थे तो समझ में नहीं आता। फिर मुझको दिखता है एक टिकिया और पानी के बतासे का दुकान। हम लोग डिसाइड करते हैं कि बस भैया यही खाना है और कुछ नहीं खाना है। फिर हम अंकल के दुकान पे पहुंचते हैं। ये रहा अंकल की दुकान। इस पे भीड़ बहुत ज्यादा लगी हुई थी, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि ये कुछ अच्छा देंगे। अंकल का टिकिया तो एक नंबर का था, लेकिन पानी का बतासा ओ उसमें कुछ टेस्ट नहीं था। फिर हम लोग पेट भर नाश्ता करने के बाद वहां से चलते हैं और निकल पड़ते हैं। बहुत काफी दूरी तय करने के बाद हम लोग पहुंचने वाले होते हैं टोल प्लाजा, जो बाराबंकी में स्थित है। हम लोग वहां पहुंच गए थे। ये देखिए टोल प्लाजा आ गया है। फिर नरेंद्र मोदी जी का हम लोग पास दिखाते हैं और साइड से निकल जाते हैं, क्योंकि हम लोग को टोल टैक्स देना नहीं है, इसलिए साइड से निकलते हैं। बहुत ऊंची पहचान है हम लोगों की, बहुत ऊंची पहचान। हम लोग नाश्ता करने के लिए इस टोल प्लाजे पे एक दुकान है, वहां पे रुकते हैं। उसका वीडियो है नहीं, मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि वहां पे हम लोग को चाय नहीं मिली। चाय पीना था। हम कहे जब चाय नहीं मिला तो वीडियो किस काम की, वीडियो को हटाओ, नहीं डालेंगे, कतई नहीं डालेंगे। वहां पे रुकने के बाद हम लोग अपनी पेटी बांधते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं बाराबंकी बाईपास के पास। अब हम लोग पहुंच चुके हैं बाराबंकी बाईपास। टाइम जो भी हो रहा हो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने घड़ी देखा नहीं, सिर्फ चलते गए चलते गए चलते गए और रास्ते का आनंद लेते गए। मैंने अपनी बाइक की स्पीड कम से कम 60 और मैक्सिमम 65 रखा। उससे ज़्यादा मैं नहीं खींचा, क्योंकि आराम से आना था ना, रास्ते का मजा लेते हुए। पता चले पूरी स्पीड में आओ और कोई मतलब ही ना निकले, तो इसलिए हम लोग अपने नॉर्मल स्पीड से आए और काफ़ी टाइम लग गया। तो हम लोग जब सफ़ेदाबाद के पास पहुंचे तो मौसम का नज़ारा कुछ ऐसा था। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, एकदम वाइब आ रहा था कि हाँ। हम लोगों को लगी थी बहुत जोर की भूख, तो हम लोग सोचे
बस एक और समोसा खा लेते हैं, लेकिन पेट बोला भाई समोसे नहीं, गियर बदलो गियर। ज्यादा दूर नहीं है, आप जल्दी से पहुंचो अपने रूम पे और आराम से खाओ। कुछ भी हो, ये जो सामने आप नज़ारा देख रहे हैं मौसम का, ये एकदम लाजवाब है, बेहतरीन नज़ारा है ये। आप इसमें देख रहे हैं, अगर आप नॉर्मल आंखों से देखते तो आपको एक सुकून ही मिलता, इतना प्यारा नज़ारा था। हम लोग बिना समय गवाए सोचे सीधा चलते हैं रूम पे, जितना जल्दी हो पहुंचते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। चलते चलते बॉडी दर्द कर रही, क्योंकि भाई हम लोगों के पास कोई स्पोर्ट बाइक तो है नहीं कि कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से वायरल करो दोस्तों, ताकि मैं भी एक दिन ऐसे ही बिल्डिंग खड़ा कर सकूं आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। तो मुझे भी वायरल कर दो यार, सब तो वायरल होती है, लेकिन मैं कहाँ वायरल होऊंगा। लड़की होती तो वायरल भी हो जाते। अभी मैं पहुंच चुका हूँ इंदिरा नहर के पास। ये अभी मैं गोयल के सामने हूँ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, क्योंकि ट्रक का आवागमन होता है, यहीं से ट्रक आगे से मुड़ती हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। अगर टाइम से पहले पहुँच गए हैं तो ट्रक को यहाँ रोक देते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। अगर जब भी यहाँ आप आएँ तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आएँ। ये है शाम के टाइम का इंदिरा नहर का नज़ारा। ये देखिए, ये इंदिरा नहर है। शाम के टाइम का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इतनी ट्रैफिक है कि पूछो ही मत। शाम के टाइम बहुत ट्रैफिक रहता है लखनऊ में, क्योंकि सभी लोग अपने ऑफिस से निकलते हैं और घर को जाते हैं। ये देखिए, नहर से उतरते टाइम बहुत ही ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार ऐसे बढ़ती है कि पूछो ही मत। एक क्लच लेके चलाओगे तो भी स्पीड बढ़ता ही जाएगा, और पीछे से गाड़ी आती है ना तो ब्रेक लगाओ, पता नहीं पीछे वाला रोक पाए या ना रोक पाए। ये है बोर्ड, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। कोई कह रहा था कि ये जो राम स्वरूप का स्कूल कॉलेज है ये लखनऊ में नहीं आता, इसलिए राम स्वरूप वालों ने सीधा बोर्ड ही लगा दिया। तो भाई ये कॉलेज लखनऊ में ही है, बाराबंकी में नहीं है। मैं पहुंच चुका था तिवारीगंज, यहाँ से अब लेता हूँ राइट की तरफ टर्न, क्योंकि रूम इधर ही है। तो हम लोग चलते हैं और ट्रैफिक में ही घुस जाते हैं, क्योंकि नहीं घुसेंगे तो ये लोग मानेंगे नहीं, और ये हम लोग वहीं खड़े ही रह जाएंगे। तो इसलिए ज़बरदस्ती करना पड़ता है कभी कभी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगता है, बहुत ही ज़्यादा जाम लगता है। ये है गलियों का नज़ारा। ये गली गांव वाला फीलिंग देता है, एकदम गांव जैसा है ही। अगर घर चले जाओ तो घर से आने का मन नहीं करता, अगर यहाँ रहो तो घर जाने का मन नहीं करता। समझ नहीं आता कि घर रहूं या यहाँ रहूं। तो जो जहाँ रहता है वहीं का ध्यान ज़्यादा रहता है। ये देखिए रोड पे कितने गड्ढे हैं। ये हमारा लखनऊ है जनाब, यहाँ ऐसे ही होता है। तो मैं पहुँच चुका हूँ अपने रूम पे। अब अपनी लड़ाकू बयान को करता हूँ पार्क। ये रहा हमारा आज का वीडियो, और जैसा भी रहा हमने आपको सब कुछ दिखाया रास्ते के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आशा करता हूँ आपको वीडियो थोड़ी बहुत तो अच्छी ज़रूर लगी होगी, क्योंकि अभी बहुत मेहनत करना है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। जैसा भी अपना दे पा रहा हूँ बेस्ट दे रहा हूँ, ये अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दे रहा हूँ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।